मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेमा श्रीवास्तव और आज आप लोग हमसे पढ़ेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है अच्छे पड़ोसी। इस चैप्टर में हम पड़ोसी के बारे में जानेंगे और आसपास के लोगों का हमारे ऊपर क्या असर होता है ये भी जानेंगे। अगल बगल का रहन सहन जैसा होता है वैसा ही हम लोगों पे भी असर पड़ता है। यदि अगल बगल के लोग रहने वाले अच्छे इंसान हैं, अच्छे व्यक्तित्व के हैं, लोग प्रेम से रहते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, उनका बर्ताव बहुत ही नम्र है और सभी के सुख दुख के साथी हैं, तो हम लोग भी वैसे ही बनते हैं। यदि अगल बगल के लोग झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, बुरे होते हैं, तो उनका असर भी हमारे ऊपर पड़ता है। हम ना चाहते हुए भी उनके व्यवहार की वजह से वैसा बन जाते हैं। यदि हमसे कोई बार बार झगड़ा करेगा तो जाहिर सी बात है हम भी गुस्से में आकर उनसे झगड़ा करेंगे। तो ऐसे ही हम लोगों के ऊपर आसपास का असर पड़ता है। इसलिए एक अच्छा पड़ोसी होना बहुत जरूरी है। दूसरों में परिवर्तन लाने से पहले हमें स्वयं को बदलना चाहिए। हम स्वयं अच्छे पड़ोसी हैं कि नहीं है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारे पड़ोस में कोई बीमार है तो उनका देखरेख करना चाहिए। उन्हें अगर किसी विशेष चीज की आवश्यकता है तो उनकी मदद करनी चाहिए। जितना हो सके सहयोग करना चाहिए और हो सके तो कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमेशा सुख दुख में साथी बनना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो जाहिर सी बात है बगल के लोग भी हमारे व्यवहार से वो भी ग्रसित होंगे और उन पे भी हमारे व्यवहार का असर पड़ेगा और वो भी हमारे अनुसार होंगे। लेकिन कभी कभी इसके विपरीत हो जाता है। हम व्यवहार के अच्छे होते हुए भी अगर बगल में कोई पड़ोसी बहुत बुरे व्यवहार का है तो हम कितना हो भी अच्छा करेंगे, वह वक्त बेवक्त हमसे झगड़ने के लिए कोई ना कोई ऐसा काम करता रहेगा जिससे हमें भी गुस्सा आएगा और हम भी झगड़ा करेंगे। इसलिए अच्छे पड़ोसी का होना बहुत आवश्यक है। अगर इसका हम लोग उदाहरण देखें तो किसी भी मोहल्ले में अगर जाके देखेंगे कि अगर 10 परिवार रहता है एक साथ एक गली या मोहल्ले में, उसमें से एक भी परिवार ऐसी प्रवृत्ति का है जो झगड़ा करता है, जो ईर्ष्या रखता है, तो उसका असर अगल बगल के सभी परिवारों पे होता है। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम स्वयं भी अच्छे पड़ोसी हों और अगल बगल के लोगों का भी ध्यान रखें कि वो भी अच्छे हों, क्योंकि उसका असर भी हमारे ऊपर पड़ता है। हम दूसरे के व्यवहार को बदल नहीं सकते, किंतु यदि हम नए जगह जाते हैं तो अगल बगल की जानकारी जरूर लेनी चाहिए। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण सौरभ की घटना से मिलता है। एक बार की बात होती है कि सौरभ के माता पिता घर में नहीं होते हैं। सौरभ अकेला अपने घर में होता है। उसके बगल में एक अध्यापक महोदय रहते हैं जो कि गणित के अध्यापक होते हैं। उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है। वह गणित जैसे कठिन विषय को भी बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से बच्चों को समझाते थे और बच्चे बहुत आसानी से उसे समझते थे। व्यवहार के अच्छे होते हुए भी और अच्छे कार्यों के बावजूद भी बच्चे उनसे डरते थे। इसका कारण था कि उनका चेहरा रोबीला था और उनकी मूछें बहुत बड़ी बड़ी थी। जाहिर सी बात थी, सौरभ भी बच्चा था इसलिए वो भी उनसे डरता था। जब मम्मी पापा नहीं उसके घर में थे तो वह अकेले घर में था और अचानक से उसके पेट में दर्द होता है। दर्द बढ़ता जाता है और दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं रहती है कि वह जाकर बगल में अध्यापक महोदय के घर जाकर उनसे मदद ले सके। और वह तेज दर्द बढ़ने के कारण कराहने लगता है। कराहते 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 उसकी आवाज बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से अध्यापक महोदय उसके रूम तक आते हैं या घर तक आते हैं। उसकी कराहने की आवाज अध्यापक महोदय को जब सुनाई देती है तो वो अपने घर से सौरभ के घर आते हैं। जब सौरभ से पूछते हैं क्या दिक्कत है तो सौरभ बताता है मेरे पेट में दर्द है। अच्छे पड़ोसी के नाते अध्यापक महोदय तुरंत टैक्सी बुलाते हैं और सौरभ को अस्पताल लेकर जाते हैं। वहाँ 3 घंटे तक उसकी देखरेख करते हैं, उसके सिरहाने बैठे रहते हैं। डॉक्टर के निर्देशानुसार उसको दवा पानी जो भी कहते हैं डॉक्टर देते हैं। 3 घंटे बाद जब सौरभ को बिल्कुल आराम हो जाता है तो उसको फिर घर लेकर आते हैं।
घर लेकर आते हैं, घर पे भी उसके साथ बैठे रहते हैं जब तक कि उसके मम्मी पापा नहीं आ जाते हैं। जब उसके मम्मी पापा आ जाते हैं तो अध्यापक महोदय को हृदय से धन्यवाद देते हैं। और उस दिन से सौरभ भी उनका सम्मान करने लगा और अब वो अभी उनसे नहीं डरता था। स्कूल में अध्यापक महोदय अपने व्यवहार के कारण ही प्रशंसनीय थे। सभी छात्र उनसे स्नेह करते थे और वह कुछ बच्चों को, जो निर्धन बच्चे थे, निःशुल्क ही पढ़ाते थे। जरूरत पड़ने पे उन्हें कॉपी और बुक भी अपने पास से दिलवाते थे। इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे सौरभ के पड़ोसी। बच्चे, भले ही छोटे बच्चे अब भी उनसे डरते हैं, लेकिन जिन्होंने उनसे मिल लिया, जिन्होंने उनको अच्छी तरह जान लिया, वह फिर उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता था। तो हमें अच्छे पड़ोसी के रूप में होना चाहिए। पड़ोसी तो सभी होते हैं, अच्छे बुरे सभी होते हैं, लेकिन अच्छा बनने की कोशिश करना चाहिए। अपने पड़ोसी के सुख दुख में साथ देना चाहिए। उनके रिश्तेदार बाद में आएंगे, उनके दूर के लोग बाद में आएंगे, घर का सदस्य कोई बाहर है तो वो बाद में आएगा, लेकिन अगर उसे तुरंत की जरूरत पड़ेगी तो बगल का ही दौड़ के आएगा। अपने सुख दुख में सभी चीज़ों में पड़ोसी को भागीदार बनाना चाहिए। हम उनके दुख में साथी होंगे, उनके सुख में साथी होंगे, वो हमारे दुख सुख में साथी होंगे, तो प्रेम और स्नेह बढ़ता जाता है। और हम सभी का जरूरत जो होता है एक दूसरे के सहयोग से ही पूरा होता है। इसलिए अच्छा पड़ोसी बनना चाहिए। आप लोग यह मन में दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि आप अपने व्यवहार से अपने पड़ोसियों का दिल जीतेंगे और उन्हें भी अपने जैसा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है, आपके अच्छे कामों से जरूर उनके ऊपर असर पड़ेगा, जरूर वो भी आपके व्यवहार से प्रेरित होंगे और आपके जैसा बनने का प्रयत्न करेंगे। और जब ऐसा होगा, सभी अच्छा बनने का प्रयत्न करेंगे, सभी अच्छे होंगे, तो कहीं भी झगड़ा नहीं होगा, दुख नहीं होगा, सभी सुख दुख में साथी होंगे, तो दुख भी छोटा हो जाएगा और सुख तो बड़ा ही हो जाएगा। धन्यवाद। आज के चैप्टर में यही था। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे। बाय बाय।